And I would like to tell you कि in today's class we are going to talk about what? We are going to talk about Macbeth, a well-known tragedy of विलियम शेक्सपियर। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं मैकबेथ पर बात करने जा रहे हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर की बहुत ही पॉपुलर ट्रेजेडी है। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जानते हैं कि हम लोग सारे लोगों ने व्हेन वी वर डूइंग ग्रेजुएशन या व्हेन वी वर परसुइंग ग्रेजुएशन वी हैव स्टडीड ईदर इन बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, या हो सकता है बहुत दोबारा भी पढ़ने का मौका मिला एमए वगैरह में भी। लेकिन जो आज की क्लास में बात करना है वह क्या है? वह आपको मैकबेथ को लेकर के बात करना है। अब सवाल ये उठता है कि जो मैकबेथ प्ले है या क्या है, ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ट्रेजिडी में डार्क साइड ऑफ लाइफ होता है। व्हाट साइड ऑफ लाइफ? यू फाइंड डार्क साइड ऑफ लाइफ। नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये बताया था कि जो ट्रेजिडी है अनहैप्पी एंडिंग होता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपसे ये बताया था कि जो ट्रेजिडी है उसका जो एंड दिखाया जाता है वह जो है ग्रेव यार्ड में दिखाया जाता है। चौथा चीज कि ट्रेजिडी में मर्डर, ब्लड, रिवेंज, कॉस्टली एटमॉस्फियर, डिस्मेइंग, फियरफुल सिचुएशन का भी जिक्र किया जाता है। और इवन ये कहा जाता है कि इन द एंड ऑफ द प्ले द स्टेज इज लिटर्ड विथ कॉप्सेस। ये भी कहा जाता है कि जो प्ले के अंत में पूरा का पूरा जो स्टेज होता है वह डेड बॉडी से लिटर्ड हो जाता है। लिटर्ड मतलब बिखर जाता है। इन द एंड ऑफ द प्ले द स्टेज इज लिटर्ड विथ कॉप्सेस। जो स्टेज है वह उससे जो है क्या होता है, बिखर जाता है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये जो पूरी सिचुएशन हम देख रहे हैं, खासकर जो सिचुएशन ट्रेजिडी को लेकर के है, इसमें आप देखेंगे कि ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में थ्री यूनिटीज नहीं है। थ्री यूनिटीज मीन्स यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में पोएटिक जस्टिस नहीं है। पोएटिक जस्टिस शब्द का यूज थॉमस राइमर ने किया है। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में कोरस नहीं है। लेकिन और शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में केवल पोएटिक लैंग्वेज नहीं, पोएटिक लैंग्वेज के साथ साथ प्रोजाइक लैंग्वेज है। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी मेल ओरिएंटेड ट्रेजिडी है। मेल का मतलब कि जो मैन है वे लीडिंग रोल में है ट्रेजिडी का। ये सब का जिक्र मैंने किया था। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक यू विल गेट वेयर यू विल गेट इन शेक्सपियर मैकबेथ। आपका नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि मैकबेथ किसके नाम पर रखा गया है। मैकबेथ जो हीरो है उनके नाम पर रखा गया है। नंबर हीरो आप कह सकते हैं या लीडिंग कैरेक्टर आप कह सकते हैं, प्रोटेगनिस्ट आप कह सकते हैं, उनके नाम पर रखा गया है। अब उसके बाद दूसरा चीज ये होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑल द प्लेज मीन स्पेशली मोस्ट पॉपुलर ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर वे किस पर है? वे जो है मेल कैरेक्टर के बारे में, या वे जो है मेल कैरेक्टर लीडिंग कंडीशन में है उनको लेकर के बात करते हैं। दूसरा चीज की ये जो ट्रेजिडी है इसका सेटिंग कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। ट्रेजिडी की सेटिंग का मतलब जो जो पूरा होल प्ले है उसका जो सेटिंग है, जिस वतन को लेकर के उसकी बात की गई है वो कौन सा? वो स्कॉटलैंड है। तीसरा सबसे बड़ा चीज की जो ट्रेजिडी का थीम है, विषय वस्तु है, वो क्या है? इविल एम्बिशन है। वो क्या है? इविल एम्बिशन है। ये सारा का सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। जो ट्रेजिडी का थीम है वो क्या है? इविल एम्बिशन है। ट्रेजिडी की सेटिंग कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है। और यह जो है शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी। दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर। और जो उनकी लॉन्गेस्ट ट्रेजिडी थी वो हैमलेट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हैमलेट को टीएस एलियट ने आर्टिस्टिक फेल्योर कहा था। मैकबेथ को टीएस एलियट मानते हैं कि यह सक्सेसफुल प्ले रहा। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा कि हैमलेट को टीएस एलियट ने आर्टिस्टिक फेल्योर कहा था, मैकबेथ को उन्होंने सक्सेसफुल प्ले की कैटेगरी में रखा था। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्ले है, इस पूरे के पूरे प्ले में जरा सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ध्यान में रखना है वह क्या है? वह एक कॉन्सेप्ट है इविल एम्बिशन का, कि इंसान के अंदर चाहत होती है कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मुझे ये मिल जाए। जो मार्लोवियन हीरो का कॉन्सेप्ट था, मार्लोवियन हीरो का कॉन्सेप्ट क्या था? सर्च फॉर नॉलेज मीन्स इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट पावर, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान जिसका कोई अंत ना हो। जो मार्लोवियन हीरो का कॉन्सेप्ट था
कुछ ऐसा ही पॉइंट, कुछ ऐसी ही चीजें हम यहाँ पर पाते हैं। इन्फिनिट नॉलेज एंड इन्फिनिट पावर। इन्फिनिट नॉलेज एंड इन्फिनिट पावर, ये दो चीजें हमें ध्यान में देखते हैं, मतलब हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ नॉलेज की बात तो नहीं है लेकिन पावर की बात है। अगर किंग डंकन का मर्डर करके मैकबेथ राजा बनते हैं, तो राजा बनने की पीछे की ख्वाहिश क्या थी, या उसके पीछे की मंशा क्या थी? राजा बनने की पीछे की ख्वाहिश और उसके पीछे की मंशा केवल एक थी कि आई हैव टू बी इन सेंटर, आई विल बी किंग, आई विल बी emperor ऑफ किंग डंकन, आई विल रूल ओवर, मीन्स आई विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का मैं राजा बनूंगा। अगर मैं स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा तो क्या होगा, आई विल रूल, मैं रूल करूंगा। और कहाँ पे मैं रूल करूंगा, ओवर स्कॉटलैंड। इस पार्टिकुलर गेम में आने के लिए या देखने के लिए, पूरी स्टोरी समझने के लिए हमें दो तीन चीजों की जरूरत है समझ, कि जो इविल एम्बिशन है, यह केवल एम्बिशन नहीं है बल्कि यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। किसका ड्रीम प्रोजेक्ट है? इट्स द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। यह लेडी मैकबेथ और मैकबेथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वे दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो है क्या करना है। एनी हाउ आई हैव टू रूल, एनी हाउ आई हैव टू बी द किंग एंड क्वीन, मीन्स वी मतलब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वे डिसाइड करते हैं। आपको ये बिल्कुल पता होगा, पूरी सिचुएशन आपको पता होगा कि जब जो है किंग डंकन के साम्राज्य पर अटैक होता है, उसकी हिफाजत के लिए बैंको और मैकबेथ को भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा जाता है? इन द बैटल फील्ड। दे फॉट ब्रेवली when they were coming back in act first scene third, they were interrupted, yeah, their ways was stopped, they were stopped in the midway, that was heath, barren land, and they were stopped by whom? By three witches. That time three witches made the prophecy about whom? About Macbeth, then of Carter, then of Glamis and future king of Scotland. तो ये जो है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, उसी में आप देखेंगे कि जो राजा बनने की ख्वाहिश है, जो राजा बनने की उसकी इच्छा है, वह पहले जन्म नहीं लेती है। युद्ध से वापस आने के बाद जब थ्री विचेस ये भविष्यवाणी करती है कि आपको देन ऑफ कार्टर, देन ऑफ ग्लेमिस का पोस्ट मिल गया है और आप भविष्य के राजा होंगे। अगर किसी के दो सपने साकार हो जाते हैं तो वह सोचेगा यार कि तीसरा भी साकार होना चाहिए। मेरा जो थर्ड ड्रीम है कि आई हैव टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी होना चाहिए। दो सपने साकार हो जाते हैं, क्योंकि देन ऑफ कार्टर और देन ऑफ ग्लेमिस का पोस्ट उनको मिल जाता है। लेकिन किंग डंकन तो अभी जिंदा है। अगर किंग डंकन जिंदा है तो क्या होगा? उनको तो रिप्लेस किया नहीं जा सकता है। उनको रास्ते से तभी हटाया जा सकता है जब when he is no more in this world. This is why both husband and wife they make a plan to murder King Duncan and what, and take that seat. तो आपको ये माइंड मेकअप करना है कि जो इविल एम्बिशन है, वह इविल एम्बिशन केवल जो है एम्बिशन नहीं है, वह ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जो है रिनेशा के समय जो मैकियावेली, मैंने एक नाम लिया था, जो द प्रिंस जिन्होंने लिखा हुआ द प्रिंस, उन्होंने कहा था कि यू हैव अ ड्रीम एंड टू कंप्लीट दैट ड्रीम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका सेंस यही था। यू हैव अ ड्रीम एंड टू कंप्लीट दैट ड्रीम यू कैन अडॉप्ट एनी मीन्स वेदर दैट इज फाउल और फेयर। आपका ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप कोई भी मीन्स एडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वह मीन्स फेयर हो, चाहे वह मीन्स फाउल। अच्छा है या बुरा इस पर नहीं है। तो एक रिनेशा के समय अपने ड्रीम को, अपने ख्वाब को पूरा करने का, या उसको जमीन पर उतारने के लिए, उसको हकीकत का एक अमली जामा पहनाने के लिए एक पार्टिकुलर चीज हम देखते हैं कि द पीपल हैव द स्पिरिट, दे वर रेडी टू डू एनीथिंग। वरना जो मैकबेथ किंग डंकन की राज्य की हिफाजत के लिए युद्ध के मैदान में जाता है, वही उसका शत्रु कैसे हो सकता है? यह जो स्पिरिट है रिनेशा का स्पिरिट है। यह जो हीरो है मैकियावेलियन हीरो है। यह जो हीरो है मार्लोवियन हीरो है।
जिसके लिए अपनी आइडेंटिटी, जिसके लिए अपना एम्बिशन, जिसके लिए अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो मैकबेथ उस तरह का कैरेक्टर है, मैकबेथ उस तरह का इंसान है। मैकबेथ के साथ जो प्रॉब्लम, वो फैमिली प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे हैमलेट के फादर का मर्डर कर दिया गया तो हैमलेट को अपने चाचा से बदला लेना, नहीं। मैकबेथ ये भी जानता है कि उसके कोई बेटा नहीं है, उसका कोई संतान नहीं है। मैकबेथ जो जिंदगी पाया, उस जिंदगी में वो जीना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लिव दैट लाइफ। और वह उस जिंदगी को कैसे जीना चाहता है? राजा बन करके, जो उसका एक, कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। ही वॉन्ट्स टू अचीव दिस पोस्ट, ही वॉन्ट्स टू बी किंग इन हिज लाइफ। और ये पहले नहीं था। ये कीड़ा जो है, जो इविल एम्बिशन का कीड़ा है, द इंसेक्ट दैट आई विल बी द किंग इन नियर फ्यूचर, ये जो इंसेक्ट है, यह एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में एंट्री करती है, व्हेन द थ्री विचेस स्टॉप्ड देयर वेज और they make the prophecy. And what the prophecy they make? Then of Carter, then of Glamis, and future king of Scotland. राजा बनने की चाहत में, यू विल कम टू नो व्हाट दे डिड। राजा बनने की चाहत में उन्होंने किंग डंकन का मर्डर किया। अब कैसे मर्डर किया, ये कोई स्टोरी का हिस्सा नहीं, ऑलरेडी इतने आप जानते हैं कि सारा सिचुएशन सब चीजें। अब उसको मैं एक हाव भाव बनाऊं और आपको बताऊं ऐसे किंगडम कर जाते हैं तो ये प्लानिंग होती है, तो फिर ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब जो है एक मेच्योर क्लास का निशानी नहीं। ऑलरेडी यूनो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने जो वहां पे मर्डर किया, उस पार्टिकुलर मर्डर में आप ये देखेंगे कि उस मर्डर के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था कि वह मर्डर उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट को फुलफिल करने का एक तरह से क्या था कि एक आप कह सकते अपॉर्चुनिटी था। दे गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी दे चक आउट द प्लान। और उस प्लान में वो रेटरिक का इस्तेमाल करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें, कि किंग सब कुछ आपका दिया है, बीबी बच्चे धन दौलत, ये सब आपका दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पैलेस में आइए। पैलेस में जब वो जाते हैं तो कैसे जो प्लान बना करके उनका मर्डर कर दिया जाता है, वी नो इट वेरी वेल। और जब उनका मर्डर किया जाता है तो मर्डर का दोष किसके ऊपर? सैनिकों के ऊपर, जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। देन यू विल कम टू नो कि किंग डंकन के दोनों बेटे मैलकॉम एंड डोनाल्वियन, दे लीव दैट प्लेस। वे उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। तो अब जो है एक चीज तो ये भी था कि किंग डंकन के जो उत्तराधिकारी है, दे लीव दैट प्लेस। अब उनके छोड़ने के बाद क्या होता है? देर इज नो सक्सेसर, देर इज नो वन हु कैन चैलेंज मैकबेथ। पोस्ट एकदम खाली है। लेकिन मैकबेथ को डर है बैंकों से, कि जब मैं रास्ते में आ रहा था, जब ये भविष्यवाणी की गई थी, तो उस समय बैंकों भी था। और बैंकों के बारे में भी थ्री बिचेस ने कहा था, यू विल नॉट बी द किंग बट योर सन विल बी द किंग। आप राजा नहीं बनेंगे लेकिन आपका बेटा राजा बनेगा। और हमें ये पता है कि कैसे वो एक स्ट्रेटेजी बना करके, प्लान करके बैंकों का मर्डर करा देते हैं। लेकिन बैंकों का बेटा फिलियंस बच जाता है। बैंकों के बेटे का क्या नाम है? फिलियंस, FLEANCE। बैंकों के बेटे का नाम क्या है? फिलियंस है, FLEANCE। बेटा बच जाता है। बैंकों अपनी लाइफ या अपनी जान गंवा देता है। तो एक चीज यहाँ पे बहुत होता है कि जब आप किसी पाप की दुनिया में या अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, तो उसमें जो है ऐसा नहीं होता कि आप एक ही मर्डर करेंगे या एक पाप से आपका चीज हो जाएगा। उसमें एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। देर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस? यू कमिटेड दिस सिन, दूसरा आपका पाप शायद इंतजार कर रहा है। तो यही चीज हुआ। और मर्डर की इसी श्रृंखला में आप देखेंगे कि मैकडफ के वाइफ और बच्चे का मर्डर कर दिया जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको उठाया कि ड्रामा की थीम क्या है, इविल एम्बिशन है। इविल एम्बिशन किस में जन्म लेता है? मैकबेथ में जन्म लेता है। क्यों जन्म लेता है? क्योंकि थ्री विचेस ने एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में तीन प्रोफेसी की, देन ऑफ कार्टर, देन ऑफ ग्लेमिस एंड फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। वह सोचता है दो तो सत्य हो गई, तीसरा भी होना चाहिए।
जब तीसरा सत्य करने के लिए उसे पता है कि जब तक किंग डंकन रास्ते से नहीं हटेंगे तब तक हमारा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसको करने के लिए वो किंग डंकन का मर्डर करते हैं, बैंको का मर्डर करते हैं, मैकडफ की बीवी और बच्चे का मर्डर करते हैं। मैकडफ की बीवी और बच्चे के मर्डर करने के पीछे एक रीजन था कि जब जो है मैकबेथ ने किंग डंकन को मार दिया और उसके बाद पोस्ट खाली हो गई, वो राजा बन गए, तो उसके अवसर पर जितने भी सरदार से आप कह सकते हैं, जितने भी मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको क्या किया, दावत में इनवाइट किया। जब उन्होंने उनको दावत में इनवाइट किया तो केवल एक आदमी नहीं आया, मैकडफ। और किंग मैकबेथ को ये लगता है कि मैकडफ मेरा ओपन इनमी है, क्योंकि उसने अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि वह मेरे जो है किंगशिप को स्वीकार नहीं कर रहा है। दिस इज वाई व्हाट हैपेंड, दिस इज वाई यू विल कम टू नो कि वो सैनिक भेजते हैं मैकडफ का मर्डर करने के लिए, लेकिन पता चली मैकडफ घर में नहीं है। बल्कि मैकडफ कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए हैं किंग डंकन के दोनों बेटों से मिलने के लिए, उनको राजी करने के लिए कि आप जो है क्या करिए, आप चलिए, अटैक करिए। कहाँ पे अटैक करिए? स्कॉटलैंड पर, क्योंकि स्कॉटलैंड पर एक अत्याचारी शासक राज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट आता है कि अत्याचारी शासक राज कर रहा है, स्कॉटलैंड में बच्चे अनाथ हो रहे हैं, औरतें जो है क्या विधवा हो रही, रो रही, ये जो डायलॉग, व्हेन यू गेट दिस डायलॉग, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म का, जो रिनेशा का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था कि यूरोप के सारे नेशन अपने वतन को खूबसूरत बनाने में लगे हुए थे, और ये स्पिरिट कहाँ देखने को मिलता है? ये स्पिरिट इंग्लैंड उसमें देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म, P5। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यह एक स्टोरी है, लेकिन यह स्टोरी ऐसा नहीं कि एक परिवार के लोगों की कहानी है जिसमें जो है उसमें उनका मर्डर हुआ, उसमें उनका नाम नहीं। यह एक राजवंश को खत्म करके एक मिनिस्टर का उस पोस्ट पर अधिकार करने की कहानी है। और यह हर इंसान की कहानी है जिसमें एम्बिशन है, और खास करके उस इंसान की कहानी है जो उस एम्बिशन की पूर्ति के लिए गलत रास्ते पर जाता है। Ambition, you may be a ambition, I may be ambition, we all have ambition. But the thing is that to complete, yet to fulfill that dream, to get that particular आप कह सकते हैं कि जो हमारा एम्बिशन है, जो हम चाहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या तरीका अपनाया, क्या साधन अपनाया। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें वहां देखने को मिलता है। और वहां पे कौन सा साधन? मार्लोवियन हीरो और मैकियावेली का कॉन्सेप्ट, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इन्फिनिट नॉलेज और इन्फिनिट पावर। अब अगर एक सेक्शन आप इसमें लेंगे, उसमें आप देखेंगे कि लेडी मैकबेथ का रोल किसी से कम नहीं। बहुत सारे अकेजन पर यू विल कम टू नो व्हेन मैकबेथ इज हेल्पलेस, देन लेडी मैकबेथ कम्स एंड सेव्स हिम, and saves him. She not only saves him, she encourages him to murder King Duncan. She encourages him, and she makes the plan very beautifully. She is a good conspirator. और लेडी मैकबेथ में मास्कुलिनिटी है और मैकबेथ में फेमिनिटी है। मेरी बात को आप ध्यान समझिए, क्योंकि मैंने बताया कि मैं जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, तो लेडी मैकबेथ एक ऐसी औरत है जिसमें पुरुषत्व बहुत ज्यादा है। वो कहती है कि हम जो है अपने ड्रीम को प्रोजेक्ट करने के लिए, हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को भी जन्म नहीं देंगे। यह डिसीजन बहुत बोल्ड, चूंकि कोई भी नारी अगर ये डिसीजन लेती है तो बहुत बड़ी बात होती है। एक नारी के लिए एक बहुत बड़ा चीज होता है मदरहुड, मदरहुड, लेकिन शी गिव्स अप हर मदरहुड, शी गिव्स अप हर मदरहुड, एंड शी इज नॉट रेडी टू beget any child, because she gives the priority to what, she gives the priority to be the queen, टू बी द क्वीन। शी कंट्रोल द सिचुएशन। आप देखेंगे कि बैंक्वेट सीन में जो है, अगर आपने पढ़ा होगा कि आप देखेंगे कि बैंक्वेट सीन में जब बैंकों का गोश्त आकर के मैकबेथ के थ्रोन पे या उस सीट पे बैठ जाता है, एंड दैट गोश्त इज ओनली विजिबल टू whom, that ghost is only visible to Macbeth, then Macbeth ultimately what becomes abnormal. But this is Lady Macbeth who controls the situation and addresses all the lords and ladies who are present there, and says that this time your lord is not feeling good, yeah, he is not well at all, please leave the party, go at your home। इस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करती।
और कई अवसर पे ऐसे होता है कि जब मैकबेथ रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है कि किंग डंकन तो अपनी कब्र में आराम से सो रहा है, मेरे जीवन से चैन और सुकून चला गया, तभी लाइक लेडी मैकबेथ उसको इनकरेज करती है, उसको 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 एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस पार्टिकुलर अनरेस्ट और एंजाइटी से बाहर निकालती है। तो यह लेडी मैकबेथ का कंट्रोलिंग पार्ट। और अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लेडी मैकबेथ आपकी नजर में कैसी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेडी मैकबेथ इज इन डोमिनेटिंग कंडीशन रादर देन मैकबेथ। कई अवसर ऐसे आएगा जहां लेडी मैकबेथ डोमिनेटिंग कंडीशन में, और जब तक लेडी मैकबेथ थी तब तक आप देखेंगे मैकबेथ का ना तो डाउनफॉल हुआ ना तो मैकबेथ का मर्डर हुआ। आफ्टर द डेथ, स्पेशली स्लीप वॉकिंग सीन, स्लीप वॉकिंग सीन में आप देखेंगे कि स्लीप वॉकिंग सीन में जब जो है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस डायलॉग के बाद व्हेन शी बिकम्स मैड, डॉक्टर कम्स एंड सेज दैट दिस डिजीज इज इनक्योरेबल, तो मैकबेथ वहीं से हताश होता है, वहीं से परेशान होने लगता है, और वहीं से मैकबेथ का डाउनफॉल क्या होता है शुरू होता है। यू विल कम टू नो द डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ। वहां से मैकबेथ का डाउनफॉल शुरू होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक स्ट्रांग पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है। तो मैकबेथ के डाउनफॉल का या मैकबेथ के उन सब चीजों में एक अहम किरदार लेडी मैकबेथ का न रहे, क्योंकि लेडी मैकबेथ एक विचार थी, एक सिचुएशन थी, एक ग्रेट कॉन्स्पिरेटर थी, एंड शी नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, शी नोज वेरी वेल हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन। वहां पे आती है। तो कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आप वाकिफ नहीं है। मैकबेथ आप जान रहे हैं हीरो है, लेडी मैकबेथ भी उनकी वाइफ है, किंग डंकन जो है स्कॉटलैंड के राजा हैं, उनके दो बेटे हैं मेलकॉम और डोनाल्डियन। लास्ट में आपको ये पता चलता है कि वे मैकडफ के नेतृत्व में सेना लेकर के बर्नमूथ के को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और यही एक प्रोफेसी थी हिकेट जो थ्री विचेस की मिस्ट्रेस है या हेड है, वो कहती है कि जब तक बर्नमूड आपके घर के पास नहीं आ जाएगा, ये उस सरहद को क्रॉस नहीं कर लेगा, तब तक आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और आपको वही आदमी मारेगा जो समय से पूर्व जन्म लिया हुआ, अ मैन हु इज बॉर्न बिफोर टाइम, वही आपको मार पाएगा। वो कौन था? मैकडफ था। तो ये जितना भी चीजें आप देखते हैं, उन पार्टिकुलर चीजों को अगर आप कैरेक्टर को लेकर के बात करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हम पाते हैं। और मैकबेथ आपका स्कॉटिश आर्मी का चीफ है। फिलियंस जो है क्या है? मैगको के सन है। तो ऑलरेडी मैंने कहा, मैंने इवन कल जब मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, हमने कहा किसी भी प्ले को पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप मेरे लेक्चर को सुनिए, जो नॉलेज आपको उसको देखिए, और इसके अलावा यूट्यूब पे जो उससे रिलेटेड वीडियोस है वो देख लिए। 2 घंटे में पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि जो अभी बताई जा रही है। जब आप कैरेक्टर्स को देखेंगे कि हाउ द कैरेक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। इसके अलावा मैकडफ मैंने आपको बताया था कि वो भी है जो कि किंग डंकन के प्रति काफी लॉयल है, और उनके सन का और वाइफ का मर्डर कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो है आपके कुछ और कैरेक्टर्स है, लेनॉक्स है, रॉस है, मेंटीस है, एंगस है, ये सब कॉमन कैरेक्टर्स है। लेनॉक्स, रॉस, मेंटीस और एंगस। एक कैथनिस करके नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, कैथनिस नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड है। थ्री विचेस भी है, ये आप भी जानते हैं, थ्री विचेस उनका एंट्री। थ्री विचेस की जो हेड है वो हिकेट है, HECAT, उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो जो कहानी डंकन से शुरू होती है, जो कहानी डंकन के साम्राज्य पर हमले से शुरू होती है और उसको मैकबेथ बचाते हैं, वही किंग डंकन अपने साम्राज्य को फिर से खो देते हैं। क्योंकि क्यों खो देते हैं? बिकॉज ही हैज एब्सोल्यूट ट्रूथ इन मैकबेथ, और यह चीज गलत है। कारण है कि एक राजा होने के नाते आप उनके ऊपर इतना विश्वास कैसे कर लिए, और आप कैसे उनकी इनविटेशन पे चले गए। यह एक, अगर देखा जाए तो डंकन का वीक पॉइंट है, जिसका फायदा, क्योंकि उनके लिए वर्ड आता है कि डंकन वॉज अ जेंटिल किंग, डंकन वॉज अ जेंटिल किंग। यह एक पार्टिकुलर पॉइंट था, यह एक पार्टिकुलर चीज थी जो हम वहां पर देखते हैं। इसके अलावा यू विल कम टू नो, एक डंकन का अटेंडेंट है जिसका नाम सेटन है, SEYTON, वो सेटन नॉट SATAN, गॉड के अपोनेंट, SEYTON, ऑफिसर अटेंडिंग मैकबेथ। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। पूरा आपको स्टोरी पता है, पूरी सारी चीजें आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। जो एक्ट फर्स्ट है,
उसमें एक ओपनिंग सीन है। उस ओपनिंग सीन में थ्री विचेस की एंट्री होती है, और जब उसका एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन थंडरिंग लाइटिंग, जो थ्री विचेस के अकॉर्डिंग सुपर नेचुरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो उनका एंट्री होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बैकग्राउंड वहां पे दिया गया है। वो थ्री विचेस कहती कहती हैं कि जो है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर्ड थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, जो उनका कंक्लूडिंग लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट का। और वो कहती जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो इंसानों के लिए बुरी है, जो इंसानों के लिए अच्छी है वो मेरे लिए बुरी। इसका मतलब इंसान नेचुरल है, हम लोग सुपर नेचुरल है, दोनों में कहीं किसी तरह का सामंजस्य नहीं है। और जो थ्री विचेस है दे आर द सिंबल ऑफ इल वुमेन, इसका मतलब कि उस एक प्रतीक है कि मैकबेथ के जमाने में लोग सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स पे विश्वास करते थे, चुड़ैलों में, भूत में, क्योंकि सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स मैकबेथ के ड्रामा स्पेशली ट्रेजिडी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स रहे हैं। इस तरह की चीजें हम देखते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में एक वुंडेड सर्जेंट है। वह वुंडेड सर्जेंट क्या करता है, ही टेस्ट द करंट सिचुएशन ऑफ द बैटल फील्ड, किंग डंकन को कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ, कैसे जो है हमला किया गया, तो कैसे मैकबेथ और बैंक को बहादुरी से लड़े, और कैसे उन्होंने एनमीज के गले को काटा, और वहां पे दूसरी गोलगोथा तैयार हो गई। तो गोलगोथा एक नदी का नाम है जिसका रेफरेंस वहां पे दिया गया। गोलगोथा इज अ ग्रीक रिवर। जो ये कहा जाता है कि मैकबेथ ने जब शत्रुओं का गला काटा तब वो चीज वहां पे तैयार हो गई। गोलगोथा इज व्हाट, गोलगोथा इज अ रिवर। उसके बाद आप देखेंगे एक और चीज देखने को मिलती है दैट हाईली सिग्निफिकेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या होता है, गोलगोथा के अलावा वहां पे एक चीज दिखाया गया, एक वर्ड यूज किया गया, आपका बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। बेलोनाज जो है युद्ध की देवी है, और ये जो है ग्रीक गॉडेस है। तो मैकबेथ की बहादुरी को देख करके जो सोल्जर है, जो लेटेस्ट एक तरह से न्यूज दे रहा है, वह मैकबेथ की तुलना किससे करता है, बेलोनाज ब्राइड ग्रूम से करता है। वह उनका तुलना किससे करता है, बेलोनाज ब्राइड ग्रूम से। तो एक पार्टिकुलर चीज ये भी हम देखते हैं कि ये वर्ड आ चुका है, बेलोनाज ब्राइड ग्रूम की किसको कहा गया है, मैकबेथ को कहा गया है, स्पेशली हिज ब्रेवरी इन द बैटल फील्ड। और गोलगोथा क्या है, इट्स द नेम ऑफ द रिवर। ये चीजें, और हमें ये भी पता है कि किंग डंकन का मर्डर कैसे जो है एक प्लान के तहत किया जाता है। थ्री विचेस क्या प्रोफेसी करती हैं, देन ऑफ कार्डर, कार्डर का गवर्नर, देन ऑफ ग्लेमिस, ग्लेमिस का गवर्नर, एंड फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। बैंकों के बारे में क्या होता है प्रोफेसी, यू विल नॉट बी द किंग बट योर सन विल बी द किंग। उनके बेटे का क्या नाम है, फिलियंस है। कैसे जो है बैंकों का मर्डर कर दिया जाता है, ये भी चीज आप देखेंगे कि रात में जब वो वापस आते रहते हैं अपने बेटे के साथ, तो पार्टी को अटेंड करने से पहले, वही किंग डंकन के मर्डर के बाद जो है पार्टी दी गई है, और बैंक से पहले उनका मर्डर कर दिया जाता है। इसके अलावा प्ले में कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स हैं, जैसे मैंने ओपनिंग सीन बताया, ऐसे ही बैंकेट सीन है। बैंकेट मतलब यही है कि एक राजशाही दावत दी गई है जिसमें बैंकों का गोश्त आकर के जो है मैकबेथ की सीट ले लेता है, और मैकबेथ कहते हैं कि मैंने तो इसका मर्डर कर दिया, ये कैसे यहाँ आ सकता है। तो वहां पे आप ये देखेंगे कि वो सारी चीज आती है, एंड दैट गोस्ट इज ओनली विजिबल टू टू मैकबेथ, नो वन एल्स, और किसी को विजिबल नहीं है। इसके अलावा डैगर सीन है, पोर्टर सीन है, स्लीप वॉकिंग सीन है, और जो सबसे पहली सीन ओपनिंग सीन, वो सारा का सारा सीन रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिकेट का नाम नहीं भूलना कि मिस्ट्रेस ऑफ द थ्री विचेस। सेटन कौन है, मैकबेथ का अटेंडेंट है, SEYTON। वो सेटन गार्ड वाला नहीं, मैंने बताया SATON गार्ड वाला, यहाँ पे स्पेलिंग क्या, SEYTON। ये सारी बातें पेज नंबर 73 पे है किताब के। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि इन सब चीजों को बात करने के बाद जो है आप देखेंगे कि कुछ जो है आपका एक कह सकते हैं कि कुछ क्रिटिक्स है जिन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि मैकबेथ इज आउट ऑफ अ हीरो एंड आउट ऑफ विलेन। मैकबेथ कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने कहा कि मैकबेथ ना ही हीरो है ना ही विलेन है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ट्रेजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने दिया था कि नीदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड बट द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि मैकबेथ को ना ही हीरो कहा जा सकता ना ही विलेन कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि मैकबेथ अपने किए पर पछतावा करता है। जो पश्चाताप करता है वह जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर से उसके अंदर कुछ इंसानियत है। दूसरा चीज ये कि शुरू में मैकबेथ अच्छा है, उसने किंग डंकन के राज्य की हिफाजत की, अपने जान को वह जो है क्या करता है जोखिम में डालते हैं।
एसी ब्रैडले कहते हैं कि मैकबेथ इज द डार्केस्ट शार्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। यह डार्केस्ट और शार्टेस्ट ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर है। और आपको पता भी है कि एसी ब्रैडले बहुत बड़े क्रिटिक हैं मैकबेथ की ट्रेजेडी पर, जिन्होंने एक किताब लिखा था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो 1904 में आई है। और उन्होंने एक और कहा है कि ये जो ट्रेजेडी है, इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ एक्सप्लाइट पर्सनालिटी, कि इसमें किसी एक पर्सनालिटी को एक्सप्लाइट किया गया है। ये बातें जो है आपको जो है यू विल गेट इन बुक। उसके अलावा जो है कुछ और ऐसा नहीं है जो मैं बताऊं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैं जो डिस्कस करूंगा कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन आई है। एक जो पहले मैंने शुरू में बात किया, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर्ड थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर, थ्री विचेस का है, जो नेचर, ह्यूमन नेचर और सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स का जो नेचर, उसके बीच के कंट्रास्ट को लेकर के बात करते हैं। मैकबेथ का एक डायलॉग है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, कई बार पूछा जा सकता गया है, फुल ऑफ साउंड एंड फरी। ये किसका डायलॉग है? ये मैकबेथ का डायलॉग है। एक और डायलॉग है, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, ये भी मैकबेथ का है। फिर एक और डायलॉग है, द होल अर्थ इज लाइक अ स्टेज एंड वी आर द प्लेयर ऑफ दैट स्टेज, ये भी किसका है? मैकबेथ का है। तो जो डायलॉग्स है इस जितने भी इंपॉर्टेंट है, हम उन सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैकबेथ का एक और है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस प्रेटी पेस फ्रॉम डे टू डे, ये भी किसका है? आपका मैकबेथ का है। उसके बाद एक किंग डंकन का एक डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि द कैसल हैज अ प्लीजेंट सीट, जिस किले में उनको बुलाया गया, कौन सा किला? जो पार्टिकुलर जहाँ जो मैकबेथ का घर है, जब वो वहां पे जाते हैं उसका देखते हैं, वो कहते हैं कि यह काफी अच्छी जगह है। द एयर निम्बली एंड स्वीटली रिकमेंड इट सेल्फ अनटू आवर जेंटिलनेस, ऐसा लगता है कि जैसे यह हमारे जेंटिलनेस, हमारे स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन वो नहीं जानते कि वही किला उनके लिए शमशान घाट बनने जा रहा है, या उनकी वही वहां पे अंतिम यात्रा होगी। और ऐसा बहुत सारा है, जैसे एक डायलॉग, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ ओ ओ, लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग सीन में बोलती, कई बार ये चीज पूछा जा चुका है। एक और डायलॉग, किंग नोज नो किनशिप, ये भी जो है आया हुआ है। तो यू विल कम टू नो कि ये सारा का सारा जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप उसको देखेंगे तो यू विल फाइंड इट देयर, कि वो सारी चीजें हैं। और यही सारे के सारे जो है डायलॉग बार बार आए हुए हैं या बार बार पूछे गए हैं। So in this way, I have only covered what I have only covered Macbeth, its character, थीम, सेटिंग, इम्पोर्टेंट लाइन्स। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही करूंगा। मैं कोई रिवीजन नहीं करा सकता हूँ, मैं किसी का और कोई पॉइंट नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज टुडे आई हैव अ बिजी शेड्यूल। सबसे बड़ा चीज, इतना शेड्यूल बिजी रहता या ना रहता तो मैं पूरा करता, लेकिन एक चीज ये है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत ज्यादा इंटरप्टेड है, दूसरा चीज की देर आर सो मेनी मीटिंग्स एंड लेक्चर्स टुडे। तो है आज इवनिंग में कोई क्लास नहीं होगी, इवनिंग वाले जो है कोई क्लास नहीं होगी, मॉर्निंग को मैं बस इतना ही कवर कर। मैडम आप मुझे वैसे टेलीफोनिक करिए।